को मारा नहीं है, कंस का उद्धार किया। कंस को सदगति मिली है। फिर भगवान श्री कृष्ण बलराम माता देवकी पिता वसुदेव जी को वंदन करने के लिए आए। आज वसुदेव देवकी को ज्ञान हो गया है, श्री कृष्ण मेरे पुत्र नहीं है, साक्षात नारायण, ये परमात्मा है, ऐसा ज्ञान हुआ। भगवान जब वंदन करते हैं तब वसुदेव देवकी दूर हो गए थे, आप वंदन न करो। भगवान ने विचार किया, आज से ही मेरी माँ मेरे को परमात्मा समझे, मेरे को बहुत लीला करनी है। ईश्वर से जीव दूर रहता है, जहां ऐश्वर्य है वहां संकोच रहता है। मेरी मां संकोच छोड़ करके मेरे साथ प्रेम करे। प्रेम रस देने के लिए और प्रेम रस लेने के लिए परमात्मा बालक हुए। भगवान ने वैष्णवी माया का ऐसा आवरण कर दिया, वसुदेव देव की सब कुछ भूल गए। कन्हैया मेरा बालक है, गोद में लिया है। माँ को बोलने की इच्छा तो है, मुख में से शब्द निकलता नहीं है। प्रेम की बातें जीभ से नहीं होती है, प्रेम की बातें आंख से होती है। प्रेम मुख में से बाहर आता है तब झूठा हो जाता है। प्रेम की बातें हृदय से होती है। माँ प्रेम से निहारती है, हृदय भर गया है, मुख में से शब्द निकलता नहीं है। उस समय भगवान ने ही बोलने का आरंभ किया है। सर्वार्थ संभवो देहः जनितः पोषितो यतः। धर्म अर्थ काम और मोक्ष चार पुरुषार्थ सिद्ध करने वाला यह मानव शरीर है। मानव शरीर जो माता पिता देते हैं उनके ऋण में से पुत्र कभी मुक्त नहीं हो सकता। माता पिता के अनंत उपकार है। बालक पेट में आता है उसी दिन से माँ पुत्र के लिए दुख सहन करती है। माता पिता के उपकार को कभी भूलना नहीं। आपने मेरे लिए अतिशय दुख सहन किया है, अब मैं आपकी सेवा करूंगा, आपको छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा। माता पिता को अनेक रीति से आश्वासन दिया है। कंस को मारने के बाद श्री कृष्ण को मथुरा का राज पराक्रम से प्राप्त हुआ। सभी लोगों की इच्छा है श्री कृष्ण को राज्याभिषेक हो। श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, राजा बनने के लिए मैंने कंस को नहीं मारा। कंस प्रजा को बहुत त्रास देता था, इसीलिए मैंने उसको मारा। मेरे को राजा होना नहीं। गीता जी में अर्जुन को भगवान की आज्ञा है, अर्जुन दिन भर सत्कर्म करते हो, परमात्मा प्रसन्न होवे ऐसा सत्कर्म सतत करो। तन और मन को किसी सत्कर्म में लगा दो, नहीं तो मन खराब विचार करेगा। परमात्मा प्रसन्न होवे ऐसा सतत सत्कर्म करते रहो। प्रभु प्रसन्न हुए कि नहीं वो जानने की एक युक्ति है। जो काम करने पर आपका मन शांत रहे, अंदर का आनंद मिले, समझना प्रभु प्रसन्न हुए। जो काम करने पर मन अशांत होवे, अंदर से उद्वेग होवे, मन चंचल हो जावे, समझना के प्रभु नाराज हो गए। परमात्मा प्रसन्न होवे ऐसा कोई भी सत्कर्म करते हो, कोई अपेक्षा रखना नहीं, निरपेक्ष होकर के सत्कर्म करो। ऐसी भी इच्छा रखना नहीं लोग मेरे लिए अच्छा बोले, मेरी कोई निंदा न करे, ऐसी जिसको इच्छा है उसका मन अशांत रहता। संसार में कितने जीव तो ऐसे हैं भगवान की भी निंदा करते, साधु संतों की निंदा करते हैं। मेरी कोई निंदा न करे, मेरे लिए खराब शब्द न बोले, मेरे लिए सबको लोग अच्छा ही बोले,
ऐसी जो अपेक्षा रखता है उसका मन अशांत रहता है। अशांति का जन्म अपेक्षा में से हुआ। कभी ऐसी इच्छा रखना नहीं कि मेरे लिए सब अच्छा बोले। निरपेक्ष होकर के सत्कर्म करते रहो। गीता जी में अर्जुन को आज्ञा दी है, भगवान के जीवन में परिपूर्ण दिखता है। भगवान जो बोलते हैं, भगवान की वाणी और वर्तन एक है। मथुरा का राज मिला है, एक पैसा लिया नहीं। आपको कोई 1000 2000 देवे तो आप लेने की ना बोलोगे। कितने लोग तो हाथ जोड़ करके आभार के साथ स्वीकार कर लेते। कोई देता है तो ना खाए को बोले, हम उपयोग करें। मथुरा का राज मिला, एक पैसा लिया नहीं। कैसा त्याग है। रामचंद्र जी ने रावण को मारने के बाद रामचंद्र जी को लंका का राज मिला था। लंका में बहुत संपत्ति थी। राम लंका में से पैसा भी अयोध्या में ले गए नहीं। लंका में जो कुछ था वही रखा है, विभीषण को दे दिया है। श्री राम श्री कृष्ण के जीवन में परिपूर्ण अनासक्ति दिखती है। कर्म छोड़ना नहीं है, फल की आसक्ति छोड़ो। जीव को कर्म करने का अधिकार है। कर्म का फल मेरे को क्या मिलेगा, कैसा मिलेगा, कब मिलेगा, ये विचार छोड़ दो। ये विचार भगवान करते। निरपेक्ष होकर के सर्वकाल सत्कर्म करते रहो। गीता जी में जो उपदेश किया है भगवान के जीवन में परिपूर्ण दिखता है। मथुरा का राज मिला, एक पैसा लिया नहीं। कंस का पिता उग्रसेन है, उसी को राज्याभिषेक किया, उग्रसेन को राजा बना दिया। अब नंद बाबा के विदाईगिरी का प्रसंग आता है। भागवत में 1-2 श्लोक लिए, अन्य ग्रंथों में थोड़ा विस्तार मिलता है। नंद बाबा का मुक्काम मथुरा के बाहर बगीचा में था। रोज सायंकाल में श्री कृष्ण बलराम बगीचा में नंद बाबा के पास आते थे। नंद बाबा को अब गोकुल याद आता है। गोकुल में जाने की इच्छा होती है। मेरे बाल कृष्ण को मैं मथुरा में ले आया। यहाँ आने के बाद बड़े बड़े पहलवानों के साथ उसको कुश्ती करनी पड़ी। मेरा कन्हैया थक गया है, उसको बहुत सहन करना पड़ा। अब मैं कन्हैया को जल्दी गोकुल में ले जाऊंगी, कन्हैया को माखन मिश्री खिलाऊंगी। नंद बाबा को अब गोकुल में जाने की इच्छा हुई है। सायंकाल हुआ है, कन्हैया आया नहीं। नंद जी कन्हैया की प्रतीक्षा करते थे। श्री कृष्ण बलराम आए नहीं है। नंद बाबा बड़े भोले हैं, अति सरल हृदय। नंद जी विचार करने लगे, मेरा कन्हैया ऐसा सुंदर है जो एक बार मेरे बाल कृष्ण को देखता है वो उसके पीछे पागल जैसा हो जाता है, सभी को प्यारा लगता है। यादव उनका प्रेम है। कोई यादव कन्हैया को अपने घर में ले गया होगा, मेरा कन्हैया प्रातः काल में आए। नंद बाबा को रात भर नींद नहीं आई, रात भर श्री कृष्ण का चिंतन करते थे। प्रातः काल में गर्गाचार्य जी नंद बाबा को मिलने के लिए आए। गर्गाचार्य जी ने नंद बाबा को कहा है, बाबा श्री कृष्ण देवकी का 8वां पुत्र है। अब सभी की इच्छा है मथुरा नहीं रहे, अब गोकुल में नहीं आवे। वसुदेव जी का वह पुत्र है। नंद बाबा ने जब सुना तब बहुत व्याकुल हुए। कोई कंजूस बहुत मेहनत करके थोड़ा सा धन का संग्रह करे और उसका धन चला जाए तो उसको कैसा दुख होता है। कन्हैया ही मेरा धन है, मेरा सब कुछ जाता है। ये कहते हैं कन्हैया आपका पुत्र नहीं है, वसुदेव जी का पुत्र है। नंद बाबा को थोड़ी मूर्छा आ गई, मैं क्या सुन रहा हूं।
श्री कृष्ण बलराम को खबर पड़ी है, दौड़ते हुए आए, नंद बाबा के चरण में मस्तक रखा है। नंद जी को कहा है, बाबा बाबा आंख खोलो, आपका कन्हैया आपके चरण में वंदन करता है। नंद बाबा ने देखा है मेरा बाल कृष्ण मेरे को वंदन करता है, बाल कृष्ण को उठाया, छाती के साथ। नंद बाबा की एक इच्छा है, मेरा कन्हैया आंख से दूर न जाए, मेरे को छोड़ करके जाए। मुख में से एक शब्द निकलता नहीं है, आंख में से प्रेमाश्रु निकले हैं, श्री कृष्ण के मस्तक ऊपर पड़े। नंद यशोदा को दुख न होवे, बहुत प्रभु ने चिंता रखी, सावधान, इनको जरा भी दुख न होवे। बहुत विवेक से उनको समझाया है, बाबा ये संसार ऐसा है जिसके मन में जो आवे वैसा वो बोलता है। बोलता है तो मानव विचार करता नहीं है, मैं ये सत्य बोल रहा हूं कि झूठ बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं। किसी का मानव हाथ पकड़ सकता है, किसी की जीभ पकड़ना अशक्य है। बाबा लोग तो जो मन में आता है वैसा बोलते हैं, लोग कुछ बोले सो सुनना ही नहीं। बाबा मैं आपका पुत्र हूं, बाबा यशोदा मेरी माँ है, मैं आपका बालक हूं, बाबा आपके आशीर्वाद से मैं कंस को मार सका। कंस को मारने के बाद कंस के जो मित्र राजा है वह मेरे को अब शत्रु समझते। मैंने कंस को मारा है, कंस के मित्र राजा मेरे साथ वैर करने लगे। बाबा इस समय मैं आपके साथ गोकुल में आ जाऊं तो कंस के मित्र राजा मेरे लिए गोकुल में युद्ध करने के लिए आवे, मेरे से वैर करते हैं। हम ब्रजवासी कभी झगड़ा करते ही नहीं, ब्रज भूमि प्रेम भूमि है, हमारा जीवन गायों की सेवा करने के लिए है, गरीबों की सेवा ही हमारा जीवन है। सेवा और स्मरण के लिए जो जीवित रहता है वही वैष्णव। गरीबों की सेवा करना, गायों की सेवा करना, यही हमारा धर्म है। हम कभी झगड़ा नहीं करते। सेवा और स्वार्थ दो विरोधी शब्द है। थोड़ा भी जो स्वार्थ रखता है वो सेवा नहीं कर सकता। हमारा जीवन दूसरे को सुख देने के लिए। बाबा व्रजवासी कभी झगड़ा करते नहीं है। व्रज भूमि प्रेम भूमि है। व्रजवासी सभी को प्रेम से घायल करते, किसी को शस्त्र से घायल नहीं करते। श्री कृष्ण गोकुल में विराजते थे तब तक हाथ में शस्त्र नहीं लिया। गोकुल के श्री कृष्ण प्रेम की मूर्ति है। मथुरा नाथ श्री कृष्ण, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण हाथ में शंख चक्र गदा पद्म। गोकुलनाथ श्री कृष्ण एक हाथ में माखन मिश्री, एक हाथ में बांसुरी रखते। उनके आंख में प्रेम भरा हुआ है, सभी को प्रेम से ही देखते हैं। बाबा हम लोग कभी झगड़ा नहीं करते। मैं आपके साथ अभी गोकुल में आऊं तो कंस के मित्र राजा जो मेरे साथ वैर करते हैं युद्ध करने के लिए वहां गए। मेरे व्रजवासियों को त्रास देंगे, मेरे व्रजवासी को कोई त्रास न देवे। बाबा इसीलिए मैंने जगत को ऐसा कहा है, मैं देवकी का आत्मा। बाबा मेरी माँ यशोदा, मैं आपका बालक हूँ, मेरे व्रजवासियों को कोई त्रास न दे, इसीलिए मैंने ऐसा कहा है। मैं वसुदेव जी का पुत्र हूँ। बाबा आपके आशीर्वाद से जिस प्रकार मैंने कंस को मारा, आज दुष्ट राजा प्रजा को बहुत त्रास देते हैं। मेरा देश आज दुखी है, इसीलिए मेरे को यहाँ रहना पड़ता है। मेरे को यहाँ रहने की इच्छा तो नहीं है, मैं क्या करूं, देश दुखी हुआ है। दुष्ट राजाओं का विनाश करूंगा, समाज को सुखी करूंगा, धर्म राज्य की स्थापना करूंगा, फिर आपका कन्हैया आपके चरण में वंदन करने के लिए। बाबा लोग कुछ बोले सो सुनना नहीं, मैं आपका बालक। आज देश दुखी है, इसीलिए मेरे को यहाँ रहना पड़ता है। मैं सबको सुखी करके आऊं। बाबा मेरी इच्छा है अब आप जल्दी यहाँ से गोकुल में जाए। नंद बाबा रोने लगे हैं। नंद जी ने कहा बेटा मैं अकेला कैसा जाऊं,
तेरी माँ को मैंने कहा है कन्हैया को मैं लेकर के आऊंगा। तेरी माँ बहुत रोए। बाबा माँ का हृदय कैसा होता है, माँ का प्रेम कैसा होता है, वो कन्हैया जानता है। बाबा मेरी माँ के चरण में मेरा वंदन तेरा, मेरी माँ को कहना तेरा कन्हैया आने वाला है, कन्हैया आने वाला है। सतत ऐसा ही चिंतन करो, कन्हैया आने वाला है, कन्हैया मेरे को छोड़ करके गया है, ऐसा विचार मत करो, मेरा लाल आने वाला है। बाबा मैं आऊं। बाबा मेरी माँ भोली है, मेरी माँ को संभालना हो। जब जब मेरी माँ मेरे को याद करके रोने लगे, उसको पुराण की कथा सुनाना, मेरी माँ को समझाना कन्हैया आने वाला है। बाबा मेरी माँ के चरण में मेरा वंदन, मेरा देश दुखी हुआ है इसीलिए मेरे को यहाँ रहना पड़ता, मैं आऊंगा। नंद बाबा ने कहा है बेटा मैं समझ गया, अब तेरे को ही मथुरा में रहने की इच्छा हुई है, तेरी इच्छा ही मेरी इच्छा, तेरा सुख ही मेरा सुख है। हमने जो प्रेम किया है कोई सुख भोगने के लिए प्रेम नहीं किया है, मेरे लाल को सुखी देखने के लिए। कहीं भी रो आनंद में रो। मैं नारायण की रोज प्रार्थना करूंगा मेरे लाला को कुछ होने वाला हो तो मेरे को बोले, मेरा लाला आनंद में रहे। बेटा हम तेरे को याद करें कहीं रोए, तेरा वियोग हमसे सहन नहीं होता है। रोने में शांति है। जो परमात्मा के लिए रोता है उसको बहुत शांति है। कोई पैसा के लिए रोता है, कोई स्त्री के लिए रोता है, कोई पुत्र के लिए रोता है, या जीव कभी भगवान के लिए रोता है। एकांत में बैठ करके जो भगवान के लिए रोता है, बेटा तेरी जब इच्छा हो तब घर में आना हो। हमारा जीवन तेरे लिए, मेरा तो तू एक ही है, तेरे साथ प्रेम करने वाले अनेक है, सभी को तू प्यारा लगता है, मेरा तो एक ही कन्हैया है। मैं तेरे को याद करके रहूंगा। बेटा जब इच्छा होगी तब आना, मेरा आशीर्वाद है कन्हैया आनंद में। नंद बाबा बहुत व्याकुल हुए हैं। श्री कृष्ण समझाते हैं बाबा मैं आने वाला हूँ। ग्वाल बाल मित्रों को वस्त्र आभूषण दिए, गरीब गोवालों के बालक है, सरल हृदय के हैं, रोने लगे हैं। कन्हैया ये सब कपड़ा देकर के तू मेरे को समझाता है, कन्हैया तू गोकुल में नहीं आता है। मन सुखा ने तो कन्हैया को सुनाया, मथुरा में आने के बाद कन्हैया तेरा स्वभाव बदल गया है, कन्हैया पहले जैसा तू अब कोमल रहा नहीं, कन्हैया अब तो निष्ठुर हो गया हो। श्री कृष्ण ने नीचे देखा है, मन सुखा बोलता है वो सत्य है, अब निष्ठुर होकर के ही लीला करनी पड़ेगी। मैं निष्ठुर हूं। व्रजवासियों का प्रेम सबसे श्रेष्ठ है। व्रज का महिमा बढ़ाने के लिए मथुरा लीला और द्वारका लीला है। मथुरा में द्वारका में ऐश्वर्य है, व्रज में प्रेम है। द्वारका के ऐश्वर्य में श्री कृष्ण व्रजवासियों को याद करते हैं, व्रजवासी श्री कृष्ण को याद करके रोते हैं। द्वारका के राजमहल में द्वारका नाथ नंद बाबा को, यशोदा माता को याद करके रोते हैं। व्रज का प्रेम सबसे श्रेष्ठ है। व्रज के प्रेम में स्वार्थ नहीं है, कोई सुख भोगने की इच्छा नहीं है। व्रज का महिमा बढ़ाने के लिए मथुरा और द्वारका की लीला है। द्वारका के ऐश्वर्य में श्री कृष्ण व्रजवासियों को भूले, मित्रों को समझाया है घर में जाकर के मेरे को याद करो, सत्संग करो। मेरे माता पिता की जो सेवा करेगा, मेरे माता पिता को जो संभालेगा, वो मेरे को बहुत प्यारा लगेगा। जब जब मेरे माता पिता मेरे को याद करके रोने लगे, उनको समझाना कन्हैया ने कहा है मैं आऊंगा, आने वाला है। श्री कृष्ण वियोग में जीवन कैसा होना चाहिए
ये जगत को ब्रजवासियों ने समझा। हम सबको श्री कृष्ण का वियोग हुआ है। श्री कृष्ण वियोग में जिसको संसार मीठा लगता है, श्री कृष्ण वियोग का जिसको दुख होता नहीं है, श्री कृष्ण वियोग में जिसका मन संसार में रमता है, वो भक्ति करता है। भक्ति करना सरल नहीं है, बड़ा कठिन है। भगवान के वियोग का जीव को जब दुख होता है, संसार का सभी सुख जीव को जब दुख रूप लगता है, तब भक्ति का आरंभ होता है। व्रज का प्रेम सबसे श्रेष्ठ है। व्रजवासी श्री कृष्ण वियोग में श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए जब रोने लगते हैं, सभी को ऐसा लगता है श्री कृष्ण मेरे घर में ही है, मेरे साथ में ही है, मेरे को छोड़ करके नहीं गया है। कन्हैया बड़ा कोमल है, बहुत प्रेम करता है। सभी व्रजवासियों को अंतरंग में संयोग था, सभी को ऐसा लगता है मेरे घर में, मेरे साथ। बहिरंग में वियोग दिया है, इसीलिए दिया है वियोग में सतत ध्यान होता है। जीव का ऐसा स्वभाव है, संयोग में जीव उपेक्षा करता है और वियोग में अपेक्षा करता है। जीव का स्वभाव है, संयोग में कभी कभी दोष दिखता है और वियोग में गुण याद आते हैं। बहिरंग में वियोग इसीलिए दिया है, सतत मेरा स्मरण कर। भगवान को यशोदा मैया ने प्रेम से गोकुल वृंदावन में बांध के रखा है। भगवान व्रज छोड़ते ही नहीं, व्रजवासियों के साथ में ही है। बहिरंग में वियोग है, दुख है। भगवान के वियोग का जिसको दुख होता है, वही भक्ति कर सकता है। नंद जी को गाड़ी में बैठाया है, नंद बाबा के चरण में फिर से मस्तक रखा है। श्री कृष्ण ने कान में कहा है, बाबा लोग कुछ बोले सो सुनना नहीं, मैं आपका। नंद जी को आनंद हुआ है, कन्हैया मेरा है, लाला को आशीर्वाद। ब्रजवासियों का प्रेम कौन वर्णन कर सकते। श्री कृष्ण बलराम को वसुदेव जी ने फिर जनोई दी है। गर्गाजिया गोकुलाचार्यात् गायत्री मंत्र की दीक्षा दी है। श्री कृष्ण बलराम ब्रह्मचारी हुए हैं। ब्रह्मचारी श्री कृष्ण बलराम उज्जैनी क्षेत्र में सांदीपनी ऋषि के आश्रम में पढ़ने के लिए आए। श्री राम वशिष्ठ ऋषि को गुरु मानते हैं, श्री कृष्ण सांदीपनी ऋषि को गुरु मानते हैं। ये संसार ऐसा है, संसार में परमात्मा आवे तो परमात्मा को भी गुरुदेव की जरूरत पड़ती है। संसार मायामय है, संसार में जो आता है उसको माया मारती है, माया किसी को छोड़ती नहीं है। माया में बहुत जोर है। इस संसार में ऐसा कौन है जिसको कामदेव ने पागल नहीं किया। कामदेव पागल बना देता। इस संसार में ऐसा कौन है कि क्रोध में जिसने अपने हृदय को जलाया नहीं। इस संसार में ऐसा कौन है लोभ ने जिसको अंधा बनाया नहीं। आंख में पैसा आ जावे तो आंख होने पर भी मानव अंधा हो जाता है। कोलसे की खान में जो उतरता है उसके कपड़े बिगड़ जाते हैं। संसार कोलसे की खान है, मायामय है। संसार में जो आता है उसको माया मारती है, किसी को छोड़ती नहीं है। माया में बहुत जोर है। किसी संत के चरण पकड़ो। भगवान कहते हैं मेरे को भी गुरुदेव की जरूरत है। मैं संतों की सेवा करता हूं। आजकल बहुत से लोग ऐसे हुए हैं, आराम खुर्ची में पड़े पड़े उपनिषद पढ़ते हैं और ब्रह्म ज्ञान की बातें करते हैं। उनको संध्या करने की जरूरत नहीं पड़ती है, उनको संयम रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। और पुस्तक पढ़कर ब्रह्म ज्ञानी हो जाते। बातें बड़ी बड़ी करते हैं। एक
पैसा के लिए झगड़ा भी करते हैं। ऐसे ज्ञान से पैसा मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। बहुत स्वतंत्र होकर के घूमना अच्छा नहीं है, अपनी बुद्धि में विश्वास रखना अच्छा नहीं है। मानव के बुद्धि में बहुत से दोष होते हैं, मानव को अपने दोष गुण के जैसे लगते हैं। किसी संत में विश्वास रखो, किसी संत को सद्गुरु मानो। श्री कृष्ण भगवान सांदीपनी ऋषि को सद्गुरु मानते हैं, गुरुदेव की सेवा करते हैं। गुरु जी के यहाँ पानी भरते हैं। तन से सेवा करे न तो अभिमान मरता है, केवल धन से जो सेवा करता है उसका अभिमान बढ़ता है। जो तन से सेवा करता है, गुरुदेव की सेवा करते हैं। गुरु जी के यहाँ भगवान पढ़ने के लिए आए हैं। भगवान गुरु जी के यहाँ केवल पैसा कमाने की विद्या नहीं पढ़े, अध्यात्म विद्या पढ़े। पैसा कमाने की विद्या तो वेश्या को दी जाती, वेश्या पैसा कमाती है। पैसा कमाने की विद्या एक सच्ची विद्या नहीं है। विद्या उसको कहते हैं जो वैराग को जागृत करती है। विद्या उसको कहते हैं जो जन्म मरण के त्रास में से छुड़ाती है। आजकल स्कूल में, कॉलेजों में पैसा कमाने की ही विद्या पढ़ाती है। सुखदेव जी महाराज राजर्षि को सावधान कर। कहीं कहीं कॉलेजों में वेदांत पढ़ाते हैं। वो वेदांत पढ़ाने वाले प्रोफेसर विलासी होते हैं। विलासी वेदांत क्या पढ़ा सकता है? जो विरक्त है, जो तपस्वी है, वही वेदांत पढ़ा सकता है। गुरु बनने का अधिकार ब्राह्मण को ही दिया है। ब्राह्मणेतर कभी गुरु नहीं हो सकता है। सनातन धर्म की यह मर्यादा है। पूजा गाय की होती है, भैंस बहुत दूध देती है तो भी भैंस की कोई पूजा नहीं करता है। पूजा गाय की होती है। गाय माता भले कम दूध देती, कि दूध देती ना हो तो भी मार्ग में गाय का दर्शन होवे तो शकुन माना जाता है, भैंस का दर्शन होवे तो शकुन नहीं माना जाता है। गुरु बनने का अधिकार ब्राह्मण को ही दिया। ब्राह्मणेतर गुरु नहीं हो सकता है। जिसका ब्राह्मण शरीर नहीं है उसको व्यास गादी में बैठने का अधिकार नहीं, वो उपदेश नहीं कर सकता। सनातन धर्म की यह मर्यादा है। ब्राह्मण केवल जात का ब्राह्मण नहीं, जो 3 बार संध्या करता है, जो तपस्वी है, वही ब्राह्मण वेदांत पढ़ा सकता है। भजन आनंदी साधु संत वेदांत पढ़ा सकते हैं। विलासी वेदांत क्या पढ़ावे? विलासी को वेदांत के पुस्तक पढ़ने का अधिकार भी नहीं। वैराग्य पात्र में ही ज्ञान टिकता है। वैराग्य रूपी पात्र न हो तो ज्ञान बह जाता है। जिस घड़े में पानी भरना है उस घड़े के लोग चिंता रखते हैं घड़े को छिद्र न हो। एक आध छिद्र हो जावे, वो छिद्र में से पानी बाहर निकल जाए। मानव शरीर भी घड़े के जैसा ही है, इसको अनेक छिद्र है। बहुत से लोगों का ज्ञान आंख में से बाहर बह जाता है, कितने लोगों का ज्ञान जीभ में से बाहर बह जाता है। इंद्रिय रूपी छिद्रों को जो बंद करता है वही ज्ञान रूपी जल टिकता है। ज्ञान का अधिकार सभी को नहीं है। सुखदेव जी महाराज राजर्षि को सावधान कर। भगवान सांदीपनी ऋषि के यहाँ अध्यात्म विद्या पढ़ते हैं। परमात्मा का स्वरूप कैसा है, जगत क्या है, जीव किसको कहते हैं, अध्यात्म विद्या का प्रचार होवे तो जगत का बहुत सा दुख कम हो जाए। पैसा कमाने की विद्या ही पढ़ाते हैं। सभी लोग मजा करने की इच्छा रखते हैं,
मजा करनी है। सच्ची मजा कहाँ है वो कोई विचार नहीं करता। आजकल के लोग जिसको मजा कहते हैं वैसी मजा तो पशु पक्षी भी करते हैं। पशु पक्षी में पति पत्नी होते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, मकान बनाते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, पुत्रों का लग्न भी करते हैं। संसार तो पशु पक्षी भी करते हैं। सच्ची मजा कहाँ है मानव विचार नहीं करता है। विद्यार्थी को पैसा कमाने की विद्या जिस प्रकार पढ़ाते हैं उस प्रकार थोड़ी अध्यात्म विद्या पढ़ा। सच्चा सुख कहाँ है? संसार का सभी सुख कच्चा है, संसार क्षणिक है। संसार का सभी सुख 2-4 मिनट से ज्यादा टिकता ही नहीं। क्षणिक सुख के पीछे मानव समय का, संपत्ति का और शक्ति का विनाश करता है। श्री कृष्ण गुरुकुल में अध्यात्म विद्या पढ़े। भगवान को तो क्या पढ़ना था, भगवान जगत को शिक्षण देते हैं। गुरुकुल में भगवान जब पढ़ते थे उस समय बहुत से विद्यार्थी गुरुकुल में पढ़ने के लिए आए थे। श्री कृष्ण एक ही विद्यार्थी के साथ मैत्री करते। भगवान के एक मित्र का नाम भागवत में आता है। गुरुकुल में तो बहुत से विद्यार्थी पढ़ते थे। सौराष्ट्र में से अतिशय गरीब ब्राह्मण का बालक वहां पढ़ने के लिए आया था। उसके पास एक लंगोटी ही थी, दूसरा कुछ भी उसके पास नहीं था। वो अति गरीब था। श्री कृष्ण ने सुदामा को अपना मित्र माना। सुदाम देव संयम की मूर्ति है। विद्यार्थी संयम के साथ मैत्री करे तो ही विद्या सफल होती है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, लग्न होने के बाद थोड़ा विलासी जीवन होवे ठीक है, विद्यार्थी का जीवन विलासी होवे तो विद्या का विनाश हो जाता है। सभी विद्यार्थी सुदामा के साथ मैत्री करे। सुदामा शब्द का अर्थ होता है सुंदर संयम। संयम के साथ मैत्री करे। आजकल ज्ञान तो बहुत बढ़ गया है। प्राचीन काल में इतने पुस्तक नहीं थे। ज्ञान ब्राह्मण अपने मस्तक में रखते थे। ऋग्वेद के मंत्र 11,000 है। 11,000 मंत्रों का ऋग्वेद ब्राह्मण अपने मस्तक में धारण करते थे। वेद को श्रुति कहते हैं। श्रूयते इति श्रुति। 3 बार जो संध्या करता है, गायत्री जप करता है, गुरुदेव बोले और शिष्य सुने, एक बार सुनने पर कभी भूलते नहीं थे। ज्ञान मस्तक में रखते थे। अब ज्ञान सब कुछ पुस्तक में आकर के रह गया, मस्तक खाली हो गया है। पुस्तकों के द्वारा ज्ञान का प्रचार तो बहुत होता है, जीवन में संयम रहा नहीं है। संयम के बिना ज्ञान टिकता नहीं है। ज्ञान प्राप्त करना कठिन नहीं है, ज्ञान में स्थिर रहना बड़ा कठिन है। कल तक तो आप भी सभी ज्ञानी हो, परसों आपका ज्ञान रहेगा कि नहीं भगवान जाने। ज्ञान टिकता नहीं है। कोई संत कृपा करे, आशीर्वाद आपे, जीवन में संयम होवे तो ही ज्ञान टिकता है। सुदामा संयम की मूर्ति है। विद्यार्थी जीवन में संयम के साथ मैत्री करना है। एक संत ऐसा कहते थे, भारत की दशा कब से बिगड़ने लगी, भारत में सिनेमा आए तभी से सबकी आंख बिगड़ गई। लोग बाजार का, होटल का खाने लगे तभी से जीभ बिगड़ गए। ज्ञान तो बहुत बढ़ता है, पुस्तकों के द्वारा ज्ञान का प्रचार होता है, मस्तक खाली हो गया है। ज्ञान को अपने मस्तक में रखो। इतना बड़ा यजुर्वेद ब्राह्मण अपने मस्तक में धारण करते थे। यजुर्वेद की 86 शाखाएं। यजुर्वेदस्य षडशीतिर्भेदा भवन्ति। 86 शाखा यजुर्वेद की मिलती थी। ब्राह्मण अपने मस्तक में धारण करते थे। जीवन में संयम था, सदाचार था, संध्यादिक सत्कर्म करते थे।
इसलिए उनको पुस्तक की जरूरत नहीं पड़ती थी, सब ज्ञान अपने मस्तक में रखते थे। श्री कृष्ण जगत को समझाते हैं, विद्यार्थी सुदामा के साथ मैत्री करे, संयम के साथ मैत्री करे। थोड़े दिवसों में भगवान की विद्या परिपूर्ण हो गई। गुरुदेव को वंदन करके कहा है, आप आज्ञा दे, मेरे को दक्षिणा देने की बहुत इच्छा है, मैं आपको क्या दक्षिणा दूं? सांदीपनी ऋषि ने कहा है, तेरी दक्षिणा लेने के लिए मैंने तेरे को ज्ञान नहीं दिया। ज्ञान का विक्रय महापाप, ज्ञान का विक्रय कभी नहीं करना चाहिए, अन्न का विक्रय कभी नहीं करना चाहिए। लोग अन्न विक्रय करने लगे, तभी से पृथ्वी मां अन्न रस को निगलने लगी। अन्न विक्रय बड़ा पाप माना है। मन बिगड़ने लगा है, दानत बिगड़ती है। 8-10 दिन घर में कोई रह जावे तो लोग विचार करते हैं, मेरे घर का उसने खाया है, मेरा कुछ काम करेगा, मेरा जिसने खाया है वो मेरा काम करे, मेरे लिए अच्छा बोले। ये अन्न का विक्रय है। अन्न विक्रय केवल बाजार में ही होता है, ऐसा नहीं है। मन बिगड़ गया है, जिसने मेरा खाया है वह मेरे लिए अच्छा बोले, मेरा कुछ काम करे, ऐसी इच्छा रखना भी अन्न का विक्रय है। सनातन धर्म की मर्यादा यह है, जो भोजन कराता है वो भोजन करने वाले को रुपया देता है। भोजन कराने वाला भोजन करने वाले को वंदन करता है। आप मेरे घर में आए, मेरे को सेवा का लाभ दिया, आपके मैं उपकार माने। अब तो सब कुछ बदलने लगा है, भोजन करने वाले को हाथ जोड़ना पड़ता है, कोई किसी का खाता नहीं। आपके घर में जो आया है उसका आपके घर में भाग है, वो अपना भाग लेने के लिए आया, आपका खाने के लिए नहीं आया है। उसका भाग वो लेने के लिए आया है। आज उसका भाग आप उसको न देवे तो एक दिन ब्याज के साथ देना पड़ेगा। अन्न विक्रय बड़ा पाप है, ज्ञान विक्रय महापाप है। बेटा, तेरी दक्षिणा लेने के लिए मैंने तेरे को ज्ञान नहीं दिया है। क्षिप्रा गंगा मेरे को जल देती है, यह झाड़ मेरे को फल देते हैं। उज्जैनी में क्षिप्रा गंगा है, गंगा जी के किनारे सांदीपनी ऋषि का आश्रम है। कभी आप जाओ तो याद रख के दर्शन करो। श्री कृष्ण बलराम वहां पढ़ने के लिए रहे। सांदीपनी ऋषि ने कहा, ये गंगा जी मेरे को जल देती है, ये झाड़ मेरे को फल देती है, जल और फल में मेरा संतोष है, तेरा कुछ लेने की इच्छा नहीं। भगवान ने बहुत आग्रह किया है, आपको लेने की इच्छा नहीं है, मेरी सेवा करने की बहुत भावना। आपने हमको जो बोध दिया है, जो ज्ञान दिया है, ऐसा तो जगत में कुछ भी नहीं। ज्ञान दान सबसे श्रेष्ठ दान है। आप किसी गरीब को प्रेम से भोजन कराओ, 8-10 घंटे तक उसको भूख नहीं लगती। अन्न दान से थोड़े समय की शांति मिलती। वस्त्र दान करो, द्रव्य दान करो, ठीक है, थोड़े समय की शांति मिलती है। ज्ञान दान से कायम की शांति मिलती है। आपने हमारा स्वभाव को सुधारा है, आपने पाप छुड़ाया है, आपने बराबर समझाया है संसार कैसा है, सच्चा सुख कहाँ है। आपने मेरे को बराबर समझाया है, ज्ञान के समान कोई वस्तु नहीं, ज्ञान से ही शांति है। आपने हमको ऐसा बोध दिया है, वैसा तो जगत में कुछ भी नहीं है। मेरी भावना है मैं कुछ सेवा करूं, आपके अनंत उपकार। बहुत आग्रह किया, तब सांदीपनी ऋषि गुरु दक्षिणा मांगते हैं। दक्षिणा में मांगा है, बेटा मेरी विद्या का वंश बढ़ाना। 2 प्रकार के वंश माने हैं, बिंदु वंश और नाद वंश। पिता और पुत्र का जो वंश है उसको बिंदु वंश कहते हैं, गुरु और शिष्य का जो वंश है उसको नाद वंश कहते हैं। बिंदु वंश से नाद वंश श्रेष्ठ है। मेरी विद्या का वंश बढ़ाना। तेरा कुछ मैंने लिया नहीं है, तेरा कुछ लेने की मैंने कभी इच्छा भी रखी नहीं है। विद्यार्थी का कुछ लेना नहीं, विद्यार्थी को देना चाहिए। शिष्य का कुछ लेने की इच्छा रखना नहीं। मेरी विद्या का वंश बढ़ाना मेरा आशीर्वाद है, तेरे चरण में लक्ष्मी रहे।
शिष्य मेरे को कुछ देवे ऐसी इच्छा है, वो गुरु शिष्य का कल्याण नहीं कर सकता। गुरु निरपेक्ष हो, वो शिष्य का कल्याण कर सकता है। जिसको परमात्मा का आनंद मिला है वही निरपेक्ष हो सकता है। जब तक भगवान नहीं मिलते हैं तब तक जीव निरपेक्ष नहीं हो सकता है। लक्ष्मी हाथ में आने से निरपेक्षता नहीं होती है। लक्ष्मी पति जब हाथ में आती, जिस गुरु को शिष्य का कुछ लेना है वो क्या कल्याण कर सकता है। कितने लोगों के आशीर्वाद अलग अलग होते हैं। 101 रुपया देवे तो आशीर्वाद दूसरा होता है, 501 देवे तो आशीर्वाद दूसरा होता है। जिसकी नजर पैसा के ऊपर है उसका आशीर्वाद सफल होता है। मेरे को कुछ भी लेना नहीं, मेरी विद्या का वंश बढ़ाना। श्री कृष्ण भगवान ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन किया है। गीता जी के आरंभ में अर्जुन ने कहा है, मैं आपका शिष्य हूं। शिष्यस्तेहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम। अर्जुन ऐसा बोलता है। मेरी बुद्धि भ्रांत हो गई, क्या करना क्या नहीं करना कुछ सोचता नहीं है। आप मेरे गुरु हो, मैं शरण में आया हूं, आप मेरे को समझाओ। अर्जुन श्री कृष्ण को गुरु मानता है। श्री कृष्ण भगवान ने गीता जी में अनेक बार ऐसा कहा है, अर्जुन तू मेरा प्यारा मित्र है, तू मेरे को बहुत प्यारा लगता है। अर्जुन मेरा शिष्य है, अर्जुन मेरे को कुछ देवे, मेरी कुछ सेवा करे, ऐसी इच्छा भगवान को कभी हुई नहीं। अर्जुन की सेवा करके अर्जुन को ज्ञान दिया है, अर्जुन का रथ चलाया है। अर्जुन की तो सेवा की, अर्जुन के घोड़े की भी सेवा करते हैं। श्री कृष्ण को अभिमान का स्पर्श नहीं है। घोड़े को जल पिलाते हैं, घोड़े को मलम लगाते हैं। जो जगत का मालिक है अर्जुन के घोड़े की भी सेवा करता है। अर्जुन श्री कृष्ण को गुरु मानता है। भगवान ने कभी ऐसा विचार नहीं किया है कि शिष्य अर्जुन मेरी सेवा करे, अर्जुन मेरे को कुछ देवे। जगत में जितने गुरु है सभी शिष्य का कुछ लेते हैं। एक श्री कृष्ण भगवान ऐसे हैं, शिष्य की सेवा करके शिष्य को ज्ञान दिया है। इसीलिए व्यास महर्षि ने भगवान श्री कृष्ण को जगत गुरु कहा। कृष्णम वंदे जगत गुरु। श्री कृष्ण ने अर्जुन की सेवा करके अर्जुन को ज्ञान दिया। गुरुदेव की आज्ञा थी, शिष्य का कुछ लेना नहीं। भगवान ने आज्ञा का पालन किया। भगवान को सेवा करने की बहुत इच्छा थी। अंदर गए हैं, माता जी को वंदन करके कहा है, माँ गुरु जी कुछ आज्ञा नहीं देती, मेरे को सेवा करने की बहुत इच्छा है। गुरु माता ने कहा है, हम एक बार प्रभास की यात्रा करने के लिए गए थे, वहां मेरा पुत्र समुद्र में डूब करके मर गया। हो सके तो वो मेरा पुत्र आप ले आओ। पुत्र को देखने की बहुत इच्छा है। भगवान यमपुरी में गए हैं, यमराजा के यहाँ से वो पुत्र को ले आए हैं। माता जी को पुत्र दिया है। माँ को आनंद हुआ है। अति आनंद में जब हृदय पिघलता है तब आशीर्वाद निकलता है। आशीर्वाद मांगने से नहीं मिलता है। माता पिता की सेवा करो, वृद्धों की सेवा करो। आशीर्वाद रोज नहीं मिलता है, क्वचित मिलता है। कभी उनका हृदय पिघल जावे, पिघले हुए हृदय में से आशीर्वाद निकलता है। माँ ने आशीर्वाद दिया है। ज्ञान कभी भूलेगा नहीं। सरस्वती तेरे मुख में रहे। जिसको संत कृपा से ज्ञान मिला है उसका ज्ञान टिकता है। पुस्तक पढ़ करके जो ज्ञानी हुआ है उसका ज्ञान भूल जाता है। माता जी ने आशीर्वाद दिया है, सरस्वती मुख में रहे। ज्ञान को तो कभी भूलेगा नहीं। लक्ष्मी तेरे चरण में रहेगी, कीर्ति जगत में भ्रमण करेगी, जय जयकार होगा। गुरुदेव के आशीर्वाद मिले हैं। भगवान सुदामा को मिलते हैं। भगवान की विद्या जल्दी पूरी हो गई, सुदाम देव की विद्या बहुत बाकी है। दोनों मित्र प्रेम से मिले। श्रीमान गरीब के साथ प्रेम करे तो जगत का बहुत सा दुख कम हो जाए। श्रीमान को गरीब के साथ प्रेम करने में शर्म आती है, संकोच होता है। श्री कृष्ण लक्ष्मीपति नारायण है, मैं तेरा सम्मान करूंगा। दोनों मित्र प्रेम से मिले।
श्री कृष्ण बलराम विद्या परिपूर्ण करके मथुरा में आए। सभी को आनंद हुआ। उग्रसेन ने अपना सर्वस्व श्री कृष्ण को अर्पण किया। श्री कृष्ण मथुरा के राजा हुए हैं। सोने का राजमहल है, 56 भोग की सामग्री तैयार होती है, अनेक प्रकार के श्रृंगार होते हैं, अनेक दासियां, अनेक सेवक सेवा। थोड़ा सा विचार करें, गोकुल का जीवन कैसा था, अब वो मथुरा के राजा हुए। गोकुल में खुले पांव गायों के पीछे पीछे चलते थे, ग्वालों के साथ भोजन करते थे। गोकुल का जीवन कैसा सादा था। आज वो मथुरा के राजा हुए। अति सुख में, अति संपत्ति में जीव गाफिल हो जाता है। अति सुख में, अति संपत्ति में श्री कृष्ण अति सावधान। ब्रजवासियों के प्रेम को भूले नहीं है। उद्धव जी को आश्वासन देने के लिए गोकुल में भेजा है। उद्धव जी महाराज बड़े ज्ञानी हैं। गोपियों का सत्संग से उद्धव जी का अभिमान मरा है। उद्धवागमन की कथा में ज्ञान भक्ति का मधुर झगड़ा है। उद्धव जी की निष्ठा है ब्रह्म ज्ञान श्रेष्ठ है, गोपियों की निष्ठा है ब्रह्म प्रेम श्रेष्ठ है। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म प्रेमी न होवे तो उसको ब्रह्म साक्षात्कार नहीं होता। जहां कम प्रेम है वहां जीव भी अपने स्वरूप को छिपाता है। आपके घर में धन कितना है, सुवर्ण कितना है, आप सभी को नहीं बताते। कितने लोग तो ऐसे होते हैं, साधारण कोई मानव घर में आया हो, उसके सामने घर की तिजोरी खोलते भी नहीं। जहां कम प्रेम है वहां जीव पर्दा रखता है। जहां कम प्रेम है वहां जीव अपने स्वरूप को छिपाता है। जीव जगत के साथ बहुत प्रेम करता है, इसीलिए भगवान माया के पर्दे में अपने स्वरूप को छिपाते हैं। जीव जब ईश्वर के साथ अतिशय प्रेम करता है तभी भगवान माया का पर्दा दूर करते हैं। ज्ञानी होना कठिन नहीं है, प्रभु प्रेमी होना कठिन है। गोपियों का आग्रह ब्रह्म प्रेम श्रेष्ठ है। गोपियों के सत्संग में उद्धव जी का अभिमान दूर हुआ है। उद्धव जी महाराज गोकुल में गुरु बनने के लिए गए थे। गोपियों का दर्शन हुआ, गोपियों का सत्संग हुआ। उद्धव जी गोपियों को वंदन करते हैं, गोपियों को गुरु मानने लगे। वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम पादरेणुम अभीक्ष्णशा। उद्धव जी गोपियों को समझाते हैं ब्रह्म निराकार है, सर्वव्यापक है। आंख बंद करके ज्योत का ध्यान करो। एक गोपी ने कहा, उद्धव जी आप कहते हो आंख बंद करके ब्रह्म का दर्शन करो, मैं क्या करूं? मेरी आंख जहां जाती है वहां मेरे को श्री कृष्ण का दर्शन होता है। कितने ज्ञानी आंख बंद करते हैं तब परमात्मा का दर्शन होता है, आंख खोलने पर उनको जगत दिखता है। गोपी की आंख जहां जाती है वहां श्री कृष्ण का दर्शन होता है। उद्धव जी गोपियों को समझाने के लिए गए। मैं मथुरा से आया हूं, श्री कृष्ण का संदेश लेकर के आया। एक गोपी ने कहा, उद्धव जी मेरे को ऐसा लगता है मथुरा में कृष्ण कोई दूसरे होंगे, मेरे कृष्ण मेरे साथ नहीं रहते, मेरे कृष्ण मेरे को छोड़ करके नहीं गए। कल मैंने श्री कृष्ण की बांसुरी सुनी, यही है, कदम के झाड़ के ऊपर मेरे को दर्शन हुआ है। एक गोपी ने कहा, जमुना जी के किनारे मेरे को मिले, मेरे कृष्ण मेरे को छोड़ करके गए। उद्धव जी को गोपी ने कहा है, उद्धव सगुण क्या निर्गुण क्या मैं कुछ समझती नहीं, मैं इतना ही जानती हूँ, मैं जब प्रेम से कृष्ण बोलती हूँ मेरे आंख के सामने आकर के खड़े रहे। वो सगुण होवे कि निर्गुण होवे, ये मथुरा नाथ होवे कि द्वारकाधीश होवे। उद्धव ये सब ब्रह्म ज्ञान की बातें तेरे को सिखाई है, अपना असली स्वरूप अभी बताया ही नहीं है। उनको इसी आदत है, स्वरूप को छिपाते हैं।
बड़ी बड़ी ज्ञान की तू बातें करता है, एक बार जो उनका दर्शन करे एक क्षण उनको नहीं छोड़ सकता। उद्धव वे कैसे, तू क्या जानता है, मैं जानता। उनका स्वभाव ही ऐसा है, एक का पक्ष लेना दूसरे को मारना। उद्धव, हमारी साड़ियां जमुना जी के किनारे हमने रखी थी, हम जमुना जी में स्नान करती थी। उस समय दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींचने लगा, सो द्रौपदी ने उनका स्मरण किया तो उनको साड़ियों की जरूर पड़ी। उद्धव, हमारी साड़ियां उठा करके द्रौपदी को देने के लिए ले गई। उद्धव, हम सभी को वासना रहित बनाइए, वासना ही वस्त्र है। हमको वासना रहित बना करके रास में जो आनंद दिया है उसी आनंद में हम रहते। वासना का वस्त्र भगवान। उद्धव जी को अनुभव हुआ है एक एक गोपी के साथ एक एक श्री कृष्ण का स्वरूप। गोपियों को श्री कृष्ण का वियोग नहीं है। श्री राधा जी का दर्शन हुआ है, उद्धव जी का अभिमान दूर होता है। श्री राधा जी को वंदन करके मांगते हैं श्री कृष्ण प्रेम। मेरा ज्ञान शुष्क है। ज्ञानी जब तक प्रभु प्रेमी नहीं होता है तब तक परमात्मा का दर्शन नहीं होता। अतिशय प्रेम जो परमात्मा के साथ करता है, भगवान माया का पर्दा दूर करके प्रकट होते हैं। गोपी प्रेम की मूर्ति है, प्रत्येक गोपी के साथ श्री कृष्ण है, मध्य में राधा माधव है। उद्धव जी 2-4 दिन के लिए गए थे, 2 महीने वहां रहे। गोपियों का दर्शन हुआ, श्री राधा जी का दर्शन हुआ, सत्संग में ऐसा आनंद आया। उद्धव जी को विश्वास हुआ एक एक गोपी के साथ एक एक श्री कृष्ण का स्वरूप। उनको अंतरंग में संयोग है। गोपियों को बारंबार वंदन किया है, राधा जी ने आशीर्वाद दिया है। उद्धव जी को विश्वास हुआ ब्रह्म ज्ञान से भी ब्रह्म प्रेम श्रेष्ठ है। ज्ञानी होना बड़ा कठिन नहीं है, प्रभु प्रेमी होना कठिन है। कितने लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, थोड़ा नुकसान होवे तो उनको दुख होता है। बातें ब्रह्म ज्ञान की करते हैं, उनकी कोई निंदा करे तो दुख होता है। जो जगत के साथ प्रेम करता है वही दुखी होता है। परमात्मा के साथ प्रेम करने वाला जो है वो दुखी नहीं होता है, दुख की असर नहीं। उद्धव जी को विश्वास हुआ है। उद्धव जी गोपियों को वंदन करके मथुरा में आए। भगवान ने कहा, उद्धव मेरी प्यारी गाय गोपी नंद बाबा यशोदा मैया जहाँ है वही मैं। मेरी माँ ने मेरे को वहां प्रेम से बांध के रखा है। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकं न गच्छति, मैं तो वही हूँ। उद्धव जी को आश्चर्य हुआ है। कृष्ण लीला का रहस्य श्री कृष्ण कृपा से ही जीव समझ सकते हैं। अक्रूर जी के यहाँ गए। अक्रूर जी को भगवान ने आज्ञा दी है, मैंने ऐसा सुना है धृतराष्ट्र ने पांडवों को लाक्षागृह में जलाने का प्रयत्न किया। धृतराष्ट्र की दानत बहुत बिगड़ गई है। आप एक बार हस्तिनापुर में जाकर के 2 महीना धृतराष्ट्र के साथ रहो तो उसके हृदय की परीक्षा हो। पांडवों के साथ वो वैर करता है कि प्रेम करता है, उसके हृदय में क्या भाव है। वो वैर करता हो तो मैं पांडव पक्ष में रहूंगा, कौरवों का विनाश करूंगा। अक्रूर जी हस्तिनापुर में आए हैं, धृतराष्ट्र के साथ 2 महीने तक वहां रहे हैं। अक्रूर जी समझ गए हैं इसकी दानत बहुत बिगड़ गई। अक्रूर जी ने धृतराष्ट्र को समझाया है, जिस शरीर को सुख देने के लिए मानव पाप करता है अंत में वो शरीर छोड़ना पड़ता है। शरीर को सुख देने के लिए मानव पाप करता है, शरीर बिगड़ जाता है, शरीर छोड़ना ही पड़ता है। पाप काहे को करते हो? एक प्रसूयते जंतु एक चलीयते एको भुंक्ते सुकृतम एक दुष्कृतम। पैसा बहुत कमावे तो मजा में बहुत से लोग साथ देते हैं, सजा में कोई साथ नहीं देता। सजा तो अकेले जीव को भोगनी पड़ती। काहे को पाप करते हो? ऐसा पाप करने की क्या जरूरत है? अर्धा राज पांडवों का है,
पांडवों को दे दे, धृतराष्ट्र को कहा है, धृतराष्ट्र मानता नहीं। अक्रूर जी मथुरा में आए हैं, भगवान को कहा है, समझाने से वो सुधरे ऐसा जीव नहीं है, उसको मारना ही चाहिए। बहुत से जीव ऐसे होते हैं, भगवान उनको समझावे तो भी सुधरते नहीं। ऐसे जीवों को भगवान फिर सजा करते हैं, मारते हैं। धृतराष्ट्र ऐसा ही है, उसको मारना ही चाहिए। अक्रूर जी ने अपना अभिप्राय दिया है, वो नहीं सुधरेगा। दशम स्कंध का पूर्वार्ध परिपूर्ण हुआ है, उत्तरार्ध का आरंभ करते हैं। अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यौ भरतर्षभ मृते भरतरि दुःखार्ते ईयतु स्म पितुर्गृहान्। व्यास नारायण की ऐसी आदत है, चरित्र भाग परिपूर्ण होने के बाद उपसंहार में एक दो श्लोक ऐसे बोलते हैं कि प्रकरण का पूरा रहस्य थोड़े शब्दों में भर देते हैं। हमारे ऋषियों की ऐसी आदत है, थोड़े शब्दों में बहुत ज्ञान देते हैं। कंस मरने के बाद कंस की दो रानियों का नाम उत्तरार्ध के प्रथम श्लोक में दिया है। कंस जीवित था तब कहीं कंस की रानी का नाम भागवत में आता ही नहीं। कंस मरने के बाद दो रानियों के नाम देते हैं, उत्तरार्ध के प्रथम श्लोक में वर्णन किए हैं। कंस की दो रानियां हैं, अस्ति और प्राप्ति। अस्ति और प्राप्ति का जो पति है वही कंस है। अस्ति बैंक में इतने रुपया जमा है, प्राप्ति इस वर्ष में इतना नफा होगा ऐसा लगता है। किसी भी प्रकार से पैसा कमाना है, शरीर का सुख और इंद्रियों का ही सुख भोगना है, ऐसे जो विचार करता है वही कंस है। उस समय तो एक कंस था, अब कलयुग में कंस की संख्या बहुत बढ़ने लगी। एक कंस लोगों को त्रास देता था। अस्ति और प्राप्ति का पति कंस है। अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यौ भरतर्षभ। मानव का जीवन शरीर का सुख और इंद्रियों का सुख भोगने में ही पूरा हो जाता है। सभी जानते हैं शरीर से आत्मा भिन्न है, इंद्रियों से आत्मा भिन्न है, तो शरीर का सुख, इंद्रियों का सुख वो आत्मा का सुख नहीं है। जीवन में समय और संपत्ति का विनाश शरीर सुख में होता है। कंस ऐसा दुष्ट था। कंस मरने के बाद उसकी दो रानियां विधवा हो गई, जरासंध के यहाँ गई है। जरासंध ने श्री कृष्ण के साथ वैर किया है, अक्षौहिणी सेना लेकर के मथुरा में युद्ध करने के लिए आया है। भयंकर युद्ध हुआ है। बलराम जी को भगवान ने कहा है जरासंध को मारना नहीं, अक्षौहिणी सेना लेकर के आया है, उसका विनाश करेंगे। जरासंध की हार हो जावे तो फिर से अक्षौहिणी सेना लेकर के युद्ध करने के लिए आए। जरासंध को मारते नहीं है, जरासंध को हराया है, फिर से युद्ध करता है। 70 बार युद्ध करने के लिए आया। जरासंध के युद्ध की कथा 50 और 51 में अध्याय में दी। व्यास महर्षि ने जगत को बोध दिया है 50 हो जावे कि जरासंध युद्ध करने के लिए आवे। जोड़ में जब दुखावा होने लगता है, जरासंध की वो सेना है, आंख से कम दिखता है, जठराग्नि बंद हो जाती है, शरीर में अशक्ति बढ़ती है, श्वास लगता है। ये सभी जरासंध की सेना है। बाल सफेद होने लगते हैं, जरासंध की सेना है। कलयुग के लोग तो बड़े बुद्धिमान हैं, बहुत आगे बढ़े हैं। सफेद बाल को फिर से काले बनाने की दवा कोई निकाली। अरे बाल सफेद हुए, तेरा हृदय भी सफेद नहीं होता। जरासंध की यह सब सेना है। 50-55 होने के बाद सावधान रहना चाहिए। 50-55 हो जावे कि घर पुत्रों को दे देना, सोचते नहीं सब आपका है, संभालना है, मेरा कुछ भी नहीं है।
भगवान को हाथ जोड़ करके कहना, ये पुत्र मेरे नहीं आपके, आपको जो योग लगे वैसा करो। 55 के बाद सावधान होकर के भक्ति करना। वह जरासंध के त्रास में से छूटता है। जन्म और मरण महादुख है। मरण के समय में जीव को अति अति दुख होता है। 55 के बाद जो सावधान होकर के भक्ति करता है, 55 के बाद ज्यादा नहीं तो 21,000 जप रोज करना चाहिए। एक दिवस में 21,000 श्वास होते हैं, 1 घंटे में 900 श्वास होते हैं। प्रति श्वास से भगवान के नाम का जप होना चाहिए। निद्रा में बहुत से श्वास व्यर्थ जाते हैं। व्यवहार के काम में जीव ईश्वर को भूल जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र की 16 माला करो, 21,000 जप हो जाए। 32 अक्षर का मंत्र है, 16 भगवान के नाम है। 108 बनके की माला होवे, एक माला बराबर करे तो 1600 भगवान के नाम दिए जाते। हरि नाम पाप का विनाश करने वाला है। कृष्ण नाम मन को खींचने वाला है। मन संसार के विषयों में दौड़ता है, बहुत प्रेम से कृष्ण कृष्ण जो बोलता है, भगवान धीरे धीरे उसके मन को खींच लेते हैं। भगवान जब मन का आकर्षण करते हैं तब राम मिलते हैं। राम आनंद स्वरूप। हरे कृष्ण मंत्र में एक शक्ति ऐसी है, गुरु किए बिना भी यह मंत्र सफल होता है। दूसरे सभी मंत्र गुरु के द्वारा लेने पड़ते हैं, गुरु सिद्ध होने चाहिए। मंत्र का 12 करोड़ जप करे तो मंत्र सिद्ध होता है। वही दूसरे को दे सकता है। सिद्ध सदगुरु कलयुग में जल्दी नहीं मिलते। सिद्ध संत महात्मा है, अब छिप गए। कलयुग का यह दुराचार अनाचार उनसे सहन नहीं होता है। इसीलिए सिद्ध महापुरुष अब गुफा में छिप गए हैं। सिद्ध महापुरुष जल्दी मिलते नहीं। हरे कृष्ण मंत्र गुरु किए बिना भी सफल होता है। मंत्र पवित्रता मांगता है। कलयुग में थोड़ी स्वच्छता दिखती है, पवित्रता नहीं है। हरे कृष्ण मंत्र की विशेषता यह है, पवित्रता कदाच न होवे तो भी ये सफल होता है। ऐसा लिखा है। शुचिर्वा अशुचिर्वा, अशुचि शब्द का अर्थ है अपवित्रता। दूसरे सभी मंत्र पवित्रता मांगते हैं, पवित्रता रखना अच्छा है। कदाच पवित्रता न रहे, अपवित्र अवस्था में भी हरे कृष्ण मंत्र का जप होता है। 21,000 जप करो। कल का मुहूर्त बहुत अच्छा है, पूर्णिमा है, बुधवार है, ब्रह्मा जी की पूजा होती है। ब्रह्मा जी जगत पिता है। कथा सुनने के बाद कुछ नियम लेना चाहिए, तो ही कथा सफल होती है। 4 घंटे शांति से जप करो तो 21,000 जप हो जाए। प्रातः काल में घंटा 2 घंटा बैठो, दोपहर में 1-2 घंटा जप करो, रात्रि में जप करो। 16 माला जप करो। 1 घंटे में 4 माला होती है। कोई बहुत उतावल करे तो 5 माला होती है। 4 घंटे शांति से जप करो। 6 महीना तक करके देखो, आपको अनुभव होगा। लोग यात्रा करते हैं, लोग दान देते हैं, शांति से बैठ करके जप नहीं करते। जप के बिना जीवन सुधरता नहीं। जप के बिना पाप की आदत छूटती नहीं। 6 महीना भागवत में विश्वास रख करके करो, देखो क्या होता है। 6 महीने के बाद आपका अंतरात्मा बोलेगा, अब मेरा मन थोड़ा सुधरा है, अब मेरे मन में पाप के विचार बहुत कम आते हैं। पहला मेरा मन बहुत पाप करता था। दूसरे लोग हमको वैष्णव समझे, इससे क्या लाभ है। अंतरात्मा बोले कि अब तू वैष्णव है, अब भक्ति का रंग लगा है, अब मन शुद्ध है। 6 महीने तक विश्वास रख के करके देखो। जरासंध जिसके पीछे पड़ता है, सावधान कर। 70 बार जरासंध को हराया है।
जरासंध ने फिर काल यवन के साथ मैत्री की है। काल यवन को कहा है मथुरा में जाकर के तू युद्ध कर, पीछे से मैं आकर के मथुरा लूट लूंगा। काल यवन आया है, जरासंध आने वाला है। भगवान ने बड़े भैया को पूछा है अब क्या करेंगे। बलराम जी ने कहा लोग मथुरा में शांति से नहीं रहने देते हैं, मैं आनर्त देश में जाकर के रहूंगा। आनर्त देश की राजकन्या रेवती जी के साथ बलराम जी का लग्न हुआ। आनर्त देश का राज बलराम जी को मिला था। राजा के यहाँ एक ही कन्या थी, पुत्र नहीं था। अपनी कन्या दी बलराम जी को, आनर्त देश का राज भी दिया। व्यास महर्षि ने जिसका नाम आनर्त मंडल बताया है उसी को लोग ओखा मंडल कहते। द्वारका के पास ओखा मंडल है। बलराम जी ने कहा वहां जाकर के मैं रहूंगा। भगवान ने कहा मैं भी आपके साथ में आऊंगा। विश्वकर्मा को बुलाया है, आज्ञा की समुद्र के मध्य में थोड़े समय में दिव्य नगरी बनाना है। इंद्र चंद्र वरुण कुबेर सभी देवों ने अपनी संपत्ति दी है। समुद्र के मध्य में विशाल एक नगरी बनाई है। यादवों को नगरी में ले गए हैं, बड़े बड़े मकान। जल्दी बाहर निकलने का दरवाजा मिला नहीं, सो यादवों ने कहा है द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है, ऐसा बोले हैं। तभी से नाम हुआ है द्वारिकाधीश की। श्री कृष्ण द्वारिकाधीश। काल्यवन जब पीछे पड़ता है, काल्यवन काल का स्वरूप है। द्वारका में जाकर के भगवान रहे हैं। द्वारका ब्रह्म विद्या है। समुद्र का अंत नहीं है, ब्रह्म का भी अंत नहीं है, इसलिए परमात्मा का नाम है अनंत। समुद्र में जो द्वारका है वो ब्रह्म विद्या का प्रतीक है। प्रत्येक द्वार में जो भगवान को रखता है, शरीर ही जीवात्मा का घर है। इंद्रिय द्वार है, आंख दरवाजा है, कान दरवाजा है। एक एक दरवाजा में से जीव बाहर जाता है। इंद्रिय द्वार में जो भगवान को रखता है, इसका अर्थ होता है प्रत्येक इंद्रिय से जो भक्ति करता है। आंख से भक्ति करो, कान से भक्ति करो, जीभ से भक्ति करो। प्रत्येक इंद्रिय से भक्ति करने पर अंदर से ज्ञान प्रकट होता है। भक्ति से जो ज्ञान प्रकट हुआ है वह ज्ञान कायम रहता है। पुस्तक पढ़ने से जो ज्ञान उत्पन्न हुआ है वह ज्ञान को जीव भूल जाता है। ज्ञान को प्रकट करो। भक्ति से ज्ञान प्रकट होता है। प्रत्येक इंद्रिय से जो भक्ति करता है, संत ऐसा मानते हैं जिस इंद्रिय से मानव भक्ति नहीं करता उस इंद्रिय से पाप होता है। प्रत्येक इंद्रिय से जो भक्ति करता है, शरीर घर के इंद्रिय ही द्वार है। इंद्रिय द्वार में जो भगवान को रखता है, आंख में कृष्ण, कान में कृष्ण, मुख में कृष्ण, जीभ में कृष्ण, जो प्रत्येक इंद्रिय से भक्ति करेगा उसके बुद्धि में ब्रह्म विद्या प्रकट होगी। द्वारका ब्रह्म विद्या है। द्वारी द्वारी कम ब्रह्म यस्याम सा द्वारिका। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, हम सब लोग द्वारका में जाकर के रहे तो बहुत भीड़ हो जाए। वहां जो भगवान की भक्ति करते हैं उनको भी विक्षेप होगा। तीर्थ में जाकर के रहना अच्छा है। भगवान ने आपको जो घर दिया है, आपको जो शरीर दिया है, अपने शरीर को, अपने घर को तीर्थ बनाओ। घर को ऐसा पवित्र रखो, आपके घर में जो आवे उसका मन शुद्ध हो। आपके घर में जो आवे उसको भक्ति करने की इच्छा हो। ब्रह्म विद्या का जो आश्रय करता है वो काल यवन के त्रास में से छूट जाता है। काल यवन काल का स्वरूप है। काल यवन जब पीछे पड़ता है तो भगवान द्वारका में गए। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, काल यवन के साथ भयंकर युद्ध हुआ है। भगवान सभी देवों को मान देते हैं। ब्रह्मा जी का उसको वरदान था, यदुकुल में जिसका जन्म हुआ है वह तेरे को नहीं मार सकता। भगवान ने ब्रह्मा जी का वचन सत्य किया। कालयवन पीछे पड़ा है, कालयवन की जीत होती है। भगवान गिरनार पर्वत में आए, मुचकुंद राजा की गुफा में प्रवेश किया है।
पीछे से कालयवन आता है। मुचकुंद महाराज वहां सोए हुए थे। कालयवन ने ऐसा माना श्री कृष्ण ही सो गए। लात मारी, मुचकुंद महाराज जागते हैं। मुचकुंद राजा की नजर पड़ती है, कालयवन जल करके भस्म हुआ है। मुचकुंद को देवों का वरदान था, निद्रा में जो भंग करेगा तेरी नजर पड़ेगी तब वो मर जाएगा। मुचकुंद राजा को द्वारकानाथ श्री कृष्ण का दर्शन। मुचकुंद राजा ने सुंदर स्तुति की है। विमोहितोऽयं जनैः श्रमायया त्वदीयया त्वां न भजत्य नरसदृक् सुखाय दुःख प्रभवेषु सज्जते गृहेषु योषित् पुरुषश्च वंचितः। सत्संग के बिना विवेक नहीं मिलता है। सत्संग करने से अंदर की आंख खुलती है, विवेक जागृत होता है। मानो कैसा प्रमादी है। मुचकुंद राजा ने स्तुति में वर्णन किया है, बाहर गांव कहीं जाने का हो तो मानो 2-4 दिन से तैयारी करता है, लग्न हो तो महीना 2 महीने से तैयारी करता है, मृत्यु के घर में जाना है उसकी तैयारी कोई नहीं करता। कथा सुनने के बाद रोज थोड़ी थोड़ी मरने की भी तैयारी करनी चाहिए। अभी तो बहुत देर है, वो घबराना नहीं, गाफिल रहना नहीं, मरने की तैयारी करो, मरना ही होगा। अंत काल में जीव घबराता है, इसका यही कारण है, जीवन में उसने मरने की तैयारी कभी नहीं। मुचकुंद राजा ने एक दृष्टांत बहुत सुंदर दिया है। मानव का जीवन कैसा है, सर्प के मुख में मेंढक है, उसके जैसा उसका जीवन है। मेंढक सर्प के पेट में गया है, 1-2 मिनट में वो सर्प का कवल होने वाला है, उसका मुख बाहर है। ऐसे समय में ऊपर से कोई मक्खी घूमती हो तो मेंढक मक्खी को पकड़ने का प्रयत्न करता है। 55 हो जावे कि समझना काल सर्प के पेट में मेरा शरीर गया है, मेरा मुख बाहर है। सावधान होकर के साधन करो। मुचकुंद राजा को भगवान ने कहा है बद्रिक आश्रम में जाकर के शरीर का त्याग करो, दूसरे जन्म में आप मेरे अनन्य भक्त हो जाओ। संतों ने ऐसा वर्णन किया है, मुचकुंद राजा दूसरे जन्म में नरसिंह मेहता हुए। गुजरात सौराष्ट्र के महान संत नरसिंह मेहता द्वारकानाथ की अनन्य भाव से भक्ति करते थे, अनेक जीवों का कल्याण किया। फिर तो भगवान मथुरा में आए हैं। जरासंध को भगवान ने जीत दी है। ब्राह्मणों को उसने कहा था मेरी हार होगी तो मैं ब्राह्मणों को सजा करूंगा। भगवान ने लीला की है, जरासंध की जीत हुई, भगवान की हार हुई। जरासंध पीछे पड़ा है, तब प्रवर्षण पर्वत में गए हैं। रामायण में कथा आती है, भगवान राम प्रवर्षण पर्वत में जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण प्रवर्षण पर्वत में है, जहां ज्ञान भक्ति का वर्षाद होवे, ऐसी कोई सात्विक भूमि में रहो। भोग भूमि मन को बिगाड़ती है। गृहस्थ का घर भोग भूमि है। गृहस्थ के घर में काम के परमाणु घूमते हैं। वे काम के परमाणु कभी कभी मन को बिगाड़ते हैं। प्रवर्षण पर्वत में रहो, इसका अर्थ यह है जहां ज्ञान भक्ति का वर्षाद होता है, जहां संतों का निवास है, जिन्होंने वासना का विनाश किया है। ऐसे संतों के सत्संग में भक्ति का रंग लगता है। विलासी लोगों का संग मन को बिगाड़ता है। मानव समाज में रह करके मानव होना कठिन नहीं है, विलासी लोगों के संग में रह करके वासना का विनाश करना आवश्यक है। वासना का विनाश करने के लिए संतों का सत्संग करो, जिन्होंने वासना का विनाश किया है। जे सतत भक्ति जो लोग करते हैं, ऐसे संतों के सत्संग में भक्ति का रंग लगता है। जगत को शिक्षण दिया है भगवान, वहां से मथुरा में आए हैं। मथुरा में आने के बाद
भगवान का लग्न रुक्मिणी जी के साथ हुआ। रुक्मिणी जी के लग्न की कथा अति सुंदर है। सुखदेव जी महाराज लग्न की कथा करते हैं। सुखदेव जी महाराज सन्यासी महात्माओं के आचार्य हैं। भगवान श्री शंकराचार्य स्वामी के परम गुरु है। श्री शंकर स्वामी के गुरु है गोविंद भगवत पाद। गोविंद भगवत पाद के गुरु है गौड़पाद। गौड़पाद सुखदेव जी महाराज के शिष्य है। विरक्त साधु सन्यासी महात्माओं को लग्न की बातें सुनने की इच्छा नहीं होती। जहां लग्न होता है वहां विरक्त साधु सन्यासी महात्मा नहीं जाते हैं। लग्न की बातें सुनने से भी विकार वासना जागृत होने का संभव है। सुखदेव जी महाराज परमहंस शिरोमणि होकर के लग्न की कथा करते हैं। लग्न की कथा करने से सुखदेव जी को क्या लाभ है? कथा का मुख्य श्रोता परीक्षित है। अब मरण समीप में है, तक्षक नाग आने का समय हुआ है। भागवत में लग्न की कथा अंतिम दिवसों में आती है। जिसका मरण समीप में है उसको किसी का लग्न की कथा सुनने से क्या लाभ? ऊपर ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है कि वर कन्या के लग्न की कथा है। इस कथा में दिव्य रहस्य भरा हुआ है। संतों का ऐसा अनुभव है, गंगा जी के किनारे बैठ करके जो भागवत का शांति से पाठ करता है, श्री गंगा माँ को जो भागवत सुनाता है, गंगा मैया हृदय में आती है और भागवत के श्लोकों का अर्थ समझाती है। इस श्लोक का अर्थ ऐसा है, भागवत की सिद्धि गंगा किनारे होती है। ऊपर ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है वर कन्या के लग्न की कथा है। एक एक शब्द का विचार करने पर ध्यान में आता है यह दिव्य कथा। दक्षिण भारत में महान संत श्री एकनाथ महाराज हुए। भागवत में रुक्मिणी जी के लग्न की कथा 2.5 अध्याय में, पूरे 3 अध्याय नहीं है। एकनाथ महाराज ने इस 2.5 अध्याय के ऊपर भाष्य लिखा है। 18 अध्याय बनाए। भागवत में 2.5 अध्याय है। एकनाथ महाराज ने वर्णन किया है। व्यास जी की वाणी दिव्य है। व्यास जी की ऐसी आदत है, थोड़ा भाव प्रकट करते हैं, थोड़ा भाव छिपाते हैं। मानव बुद्धि प्रधान है, मानव बुद्धि का थोड़ा उपयोग करे। क्या लिखा है? विचार करने के लिए भगवान ने बुद्धि दी है। कितना भाव व्यास जी प्रकट करते हैं, कितना भाव छिपाते हैं। एकनाथ महाराज ने एक शब्दों में से दिव्य भाव प्रकट किए और सिद्ध किया है। यह वर कन्या के लग्न की कथा करने के लिए सुखदेव जी महाराज नहीं बैठे। यह जीव ईश्वर के लग्न की कथा है। यह जीव अनेक बार पति हुआ है, अनेक बार पत्नी हुआ है। पूर्व जन्म के पति के पत्नी इस समय में कहाँ है, जो प्राण से प्यारी लगती थी। यह जीव अनेक बार पति हुआ और अनेक बार पत्नी हुआ है। पति पत्नी को सुख मिलता है, शांति नहीं मिलती। जीव जब परमात्मा के साथ लग्न करता है तभी शांति। भागवत परमहंसों की संहिता है। प्रत्येक अध्याय के समाप्ति में लिखा है पारमहंस्याम संहिताया। परमहंस उसको कहते हैं जिसका लग्न परमात्मा के साथ हुआ है। सुखदेव जी महाराज का लग्न भगवान के साथ हुआ है। सुखदेव जी महाराज की ऐसी इच्छा है, भागवत की कथा करने वाला वक्ता और कथा सुनने वाला श्रोता, उसका लग्न भगवान के साथ हो तो उसको पूर्ण शांति मिले, मरण मंगलमय हो। परीक्षित राजा का मरण समीप में है, उस समय लग्न की कथा करते हैं। परीक्षित राजा का लग्न परमात्मा के साथ हो जाए। फिर तक्षक नाग दंश करे तो क्या हर्ज है? तक्षक शरीर को काटता है, तक्षक आत्मा को दंश नहीं कर सकता। जिस आत्मा का लग्न परमात्मा के साथ हुआ। एकनाथ महाराज ने अपने भाष्य में लिखा है, यह सब भाव में जो वर्णन करता हूं अपनी बुद्धि की कल्पना नहीं है, व्यास नारायण के शब्दों में से भाव निकलता।
व्यास जी की वाणी गूढ़ार्थ से भरी हुई है। रुक्मिणी जी पत्र में कामी पुरुषों की निंदा करती है। रुक्मिणी जी ने भगवान को पत्र लिखा है, उस पत्र में ऐसा लिखा है जो स्त्रियों के अधीन रहते हैं, जो पुरुष स्त्रियों का तिरस्कार सहन करते हैं, ऐसे कामी पुरुष श्रृगाल के जैसे होते। गोमायुवन मृगपतेर बलिम अंबुजाक्ष। गोमायु संस्कृत भाषा में जिसको कहते हैं, हिंदी में उसको श्रृगाल कहते हैं, सियार कहते हैं। जो अति कामी है, जो स्त्रियों का तिरस्कार सहन करता है, जो स्त्रियों के अधीन रहता है, वो श्रृगाल के जैसा है। किसी कामी राजा का नाम लेना मेरे को अच्छा लगता नहीं। कामी का स्मरण करना भी पाप है। जो अतिशय स्त्रियों के अधीन रहता है, उसको देखने से पाप लगता है, उसका स्मरण करने से पाप लगता है। रुक्मिणी जी ने पत्र में लिखा है, मेरे को कामी राजा की रानी होना नहीं है। संसार में रानी सुखी मानी जाती है, राजा तो सुखी है, तो भी राजा को राज चलाने की चिंता है, रानी को कोई चिंता नहीं। रानी अति सुखी मानी जाती है। रुक्मिणी जी ने पत्र में लिखा है, किसी कामी राजा की रानी होने की इच्छा नहीं है। कामी राजा का नाम लेना मेरे को अच्छा लगता नहीं। कामी पुरुषों की पत्र में रुक्मिणी जी निंदा करती है। साधारण कोई कन्या होवे, वो वर को पत्र लिखे, पत्र में कामी पुरुष की वो निंदा कर सकती है? ये शब्दों में से एकनाथ महाराज ने वर्णन किया है, यह अलौकिक लग्न है। रुक्मिणी जी कोई साधारण कन्या नहीं है, रुक्मिणी जी तो महालक्ष्मी है। श्री कृष्ण वर नहीं है, आदि नारायण परमात्मा है। यह अति दिव्य लीला है। भागवत में ऐसा वर्णन आया है, लग्न होने के बाद श्री कृष्ण और रुक्मिणी एकांत में मिलते हैं। एकांत में जब मिलते हैं तब भगवान रुक्मिणी जी को कहते हैं, मेरे को किसी स्त्री की जरूर नहीं है, मेरा वंश बढ़े ऐसी इच्छा नहीं है। वह कन्या को कहता है, किसी स्त्री की जरूर नहीं, आनंद स्त्री के पास नहीं है, आनंद पुरुष के पास नहीं है। भगवान एकांत में रुक्मिणी जी के साथ ऐसी बातें करते हैं। उदासीनाः वयम शश्वत न स्त्र्यपत्यार्थ कामुकाः। मेरा वंश बढ़े ऐसी मेरे को इच्छा नहीं है। साधारण वर कन्या को ऐसा कह सकता है कि स्त्री की जरूर नहीं है, मेरा वंश बढ़े ऐसी इच्छा नहीं है। ये शब्दों से ऐसा निकलता है, ये कोई दिव्य लग्न है। साधारण वर कन्या का लग्न की कथा सुखदेव जी महाराज नहीं करते। सुखदेव जी महाराज की इच्छा है, अब परीक्षित का मरण समीप में है, इसका लग्न परमात्मा के साथ होगा। ये दिव्य लीला है। जिसको भगवान के साथ लग्न करना है, भक्ति मार्ग में जिसको आगे बढ़ना है, उसको घर के लोग त्रास देते हैं। घर के जो लोग हैं, उनके जीवन का लक्ष्य है भोग। घर का कोई मानव बहुत भक्ति करता है, वो घर के लोगों को अच्छा नहीं लगता। ये बहुत भक्ति करेगा तो कभी मेरे काम में नहीं आएगा। भाई के बहन ऐसी इच्छा रखते हैं, ये संसार का सुख भोगे तो अच्छा, ये संसार ही बने तो मेरे उपयोग में आवेगा। ये सतत भक्ति करे तो कभी मेरे उपयोग में आवेगा नहीं। जो घर में बहुत भक्ति करता है, उसको घर के लोग साथ नहीं देते हैं, त्रास देते हैं। घर में त्रास सहन करके जो भक्ति करता है, उसको बहुत मीठा फल मिलता है। त्रास सहन करो। रुक्मिणी जी को भी भाई ने बहुत त्रास दिया है। रुक्मिणी जी का बड़ा भाई जो रुक्मी है, उसका ऐसा दुराग्रह है, मेरी बहन शिशुपाल राजा की रानी हो। शिशुपाल बड़ा राजा है, उसके साथ संबंध होवे तो मेरे को बहुत लाभ होगा। स्वार्थी रुक्मी है, वो ऐसा विचार करता है, मेरी बहन रानी होवे। रुक्मिणी जी को रानी का सुख तुच्छ लगता है, किसी कामी राजा का नाम लेना अच्छा लगता नहीं। ये सभी शब्दों से ऐसा दिव्य भाव निकलता है। यह अलौकिक लग्न है। यह साधारण वर कन्या के लग्न की कथा करने के लिए नहीं बैठे। गंगा किनारे कथा हुई है। परमहंस शिरोमणि सुखदेव जी महाराज कथा करते हैं। जिसका मरण समीप में है, वह कथा का मुख्य श्रोता है।
सुखदेव जी महाराज राजर्षि को सावधान। राजा ने कहा है रुक्मिणी जी के लग्न की कथा सुनने की बहुत इच्छा है। विदर्भ नगरी में भीष्मक महाराज के यहाँ साक्षात महालक्ष्मी रुक्मिणी जी के रूप से प्रकट हुई। भीष्मक राजा की ऐसी इच्छा थी मेरी कन्या में श्री कृष्ण को अर्पण करूंगा। घर में जो बड़ा पुत्र है, रुक्मिणी ने कहा नहीं ऐसा नहीं, मेरी एक बहन शिशुपाल राजा की रानी होगी। शिशुपाल बड़ा राजा है, शिशुपाल को निमंत्रण दिया है। शिशुपाल शब्द का थोड़ा विचार कर। शिशु शब्द का अर्थ होता है छोटे बालक। बालकों का पालन पोषण करने में जिसके संपत्ति का और समय का विनाश होता है, अति कामी शिशुपाल। लग्न में जाना है, बारात में जाना है। गणपति महाराज की पूजा करने के लिए बैठा था। ऐसा मूर्ख था, गणपति पूजन में वो कन्या का चिंतन करता था, बहुत सुंदर है, मेरे को मिलने वाली है। पुरोहित जी पूजा कराते हैं, पुरोहित शिशुपाल को समझाते हैं गणपति महाराज को दूर्वा अर्पण करो। वो कन्या का चिंतन करता है, वो चावल फेंकता है। उसकी माँ ने उसको कहा तू शांति से गणपति की पूजा नहीं करता, ये ठीक नहीं है, तेरे लग्न में विघ्न आवेगा। उसने कहा कोई विघ्न आने वाला नहीं, राजकन्या मेरे को ही मिलने वाली है, बहुत सुंदर है। उसने गणपति महाराज की पूजा बराबर नहीं की, इसीलिए गणपति महाराज ने उसके लग्न में विघ्न किया। गणपति महाराज विघ्न करता है और विघ्न हरता भी गणपति। शिशुपाल को अनेक अपशकुन हुए। आया है, रुक्मिणी जी ने जब सुना मेरी इच्छा नहीं है तो भी मेरा भाई शिशुपाल राजा के साथ मेरा लग्न करने वाला। रुक्मिणी जी को ठीक लगा नहीं। रुक्मिणी जी ने 7 श्लोकों में पत्र लिखा है, सुदेव ब्राह्मण को पत्र दिया है और कहा यह पत्र द्वारिका नाथ के हाथ में, मेरे लिए थोड़ी सिफारिश करो। भगवान के यहाँ भी सिफारिश से काम जल्दी हो जाता है। कोई संत की ऐसी सेवा करो कि संत आपके लिए भगवान की प्रार्थना करे। जिनको भगवान मिले हैं उनको संत द्वारा ही मिले। रुक्मिणी जी को भी सुदेव ब्राह्मण की जरूर पड़ती है। रुक्मिणी जी ने कहा है मेरे लिए सिफारिश करो, परमात्मा के साथ लग्न करना है। ब्राह्मण ने कहा बेटा मैं सब समझ गया, मैं तो भगवान को लेकर के आता हूं, चिंता करना है, मैं भी लेकर के आता हूं। सुदेव ब्राह्मण द्वारका में गए हैं। द्वारका नाथ ने स्वागत किया है, पत्र दिया है। ब्राह्मण ने कन्या की प्रशंसा की, बहुत लायक। ये कन्या छोटी थी तभी से मैं उसको देखता हूं, अति सुशील है, अति सुंदर है, अति भाग्यशाली है, आपके लिए अति योग्य है, आप इस कन्या का स्वीकार करें। कन्या ने पत्र लिखा है। श्री कृष्ण पत्र पढ़ते हैं, अक्षर ऊपर से बुद्धि की परीक्षा होती है। जिसके अक्षर अति सुंदर है वह अति बुद्धिमान होता है। कितने लोग तो ऐसे होते हैं उनका पत्र उनके हाथ में दो तो भी जल्दी पढ़ नहीं सकते। स्वयं अपि लिखितम स्वयं न वाचयति। पत्र में बहुत विस्तार करना योग्य नहीं है, अति संक्षेप करना भी योग्य नहीं है। थोड़े शब्दों में बहुत सा भाव भरा हुआ। रुक्मिणी जी का पत्र दिव्य है। भगवान को 2 संबोधन पत्र में लिखे हैं, भुवन सुंदर और अच्युत। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृणुवतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर।